अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मुझे सबसे खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम फिज़िक्स क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक डायमेंशन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम डायमेंशन से मुतालिक जो भी चीज़ें हैं और जो डायमेंशन होता क्या है इस बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। तो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंशाअल्लाह इस वीडियो से आप लोगों की बहुत हेल्प होगी। ठीक है, अच्छा तो अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और जानते हैं डायमेंशन होता क्या है। ठीक है, तो डायमेंशन ये होता है कि द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड इज नोन एज डायमेंशन। ठीक है, एक प्रोसेस, द प्रोसेस टू डिफाइन नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज़ की नेचर मालूम करने के लिए हम डायमेंशंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं आप लोगों से कहूँ ये होता क्या है, नेचर क्या होती है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं जिसको हम फिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं, इट्स कॉल्ड डायमेंशन। ठीक है, अच्छा जी, तो डायमेंशन वो चीज़ होती है जिससे हम नेचर मालूम करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की। अच्छा अब मैं आप लोगों से कहूँ कि ये किसका यूनिट है, एल। यूनिटिंग मतलब ये है क्या, एल क्या किसे कहते हैं फिजिक्स में, आप कहेंगे लेंथ को। ठीक है, मगर अब मैं डायमेंशन कैसे शो करूँ, ये तो लेंथ बन गया। अब मुझे चाहिए इसकी डायमेंशन, लेंथ की डायमेंशन। तो लेंथ की डायमेंशन ये रिप्रेजेंट हो रहा है एज अ सिंपल लेंथ, मगर मुझे चाहिए डायमेंशन। तो डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं लेंथ के गिर्द इस तरीके के ब्रैकेट बना दूंगा। अब मुझे पता चल रहा है कि ये डायमेंशन है, लेंथ की डायमेंशन है। वो अगर मैं ब्रैकेट ना लगाऊं तो क्या होगा, ये सिर्फ लेंथ होगा। अब मुझे क्या पता कि डायमेंशन है कि लेंथ है, सिंपल लेंथ है। ठीक है, उसी तरीके से टाइम, टाइम टी से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, यह भी सिंपल टाइम है। अब मैं इसके गेट ब्रैकेट लगा दूंगा तो ये बन जाएगा डायमेंशन ऑफ टाइम, टाइम की डायमेंशन। ठीक है, तो इसी तरीके से डायमेंशंस किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ की नेचर मालूम करने के लिए डायमेंशंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तीन जो सिंपल, अच्छा अब इसके दो रूल्स हैं। डायमेंशंस हैव, पहला रूल डायमेंशंस हैव neither be added or subtracted। डायमेंशन कभी भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, neither be added और subtracted। और दूसरा ये है कि constants have no dimension, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। ठीक है जी, जैसे 2 इस फॉर्मूले में 2 क्या है, 2 कांस्टेंट है। ठीक है, पूरा फॉर्मूला इसमें 2 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसकी इस 2 की कोई डायमेंशन नहीं होती। ठीक है जी, ये बात अंडरस्टैंड कर ली। अच्छा जी, अब कोई 3 में आप लोगों को डायमेंशन बताता हूँ, वो होगी लेंथ। लेंथ की डायमेंशन हमेशा होती है ब्रैकेट के अंदर एल। ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे डायमेंशन का पता लगता है। नहीं लगाएंगे तो वो सिंपल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। मास का डायमेंशन एम, कैपिटल एम। और थर्ड टाइम, टाइम की डायमेंशन टी। अब मुझे डायमेंशंस निकालनी है, मैं कैसे निकालूं, तो आप देखते हैं कि डायमेंशन निकालते कैसे हैं। ये 3 तो बेसिक हैं, लेंथ, मास और टाइम। ठीक है, इसकी डायमेंशन हमें
पता होती हैं, ये सिंगल सिंगल डायमेंशन होती है। अब मुझे चाहिए डायमेंशन फॉर एग्जांपल एक्सीलरेशन की। अगर मुझे एक्सीलरेशन की डायमेंशन चाहिए तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है। एक्सीलरेशन बराबर होता है, अच्छा चलें मैं आप लोगों को पहले वेलोसिटी ही करता हूँ क्योंकि फिर एक्सीलरेशन में ज़रूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी s अपॉन t। अब मुझे पता है ये ऐसे आ गया, डिस्टेंस को हम लेंथ भी कहते हैं, ठीक है जी, यानी डिस्टेंस हमने कवर किया, हमने क्या कवर की, लेंथ कवर की। तो लेंथ का डायमेंशन हमें पता है क्या होती है, l। यहाँ भी मैं ब्रैकेट नहीं लगा रहा, जब वेलोसिटी की निकल के आ जाएगी जब हम ब्रैकेट में उसको कर देंगे। और टाइम की डायमेंशन टाइम ही होती है, तो t। मैंने आपसे कहा था डायमेंशन ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, मगर मल्टीप्लाई डिवाइड तो हो सकती है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे t नीचे है, ऊपर जाएगा तो ये +1 है इसकी पावर, ऊपर जाके -1, तो l t की पावर -1, इसको ब्रैकेट में कर दें। तो ये आ गई आपके पास वेलोसिटी की डायमेंशन, ठीक है। क्या आ गई, वेलोसिटी की डायमेंशन आ गई आप लोगों के पास। इसी तरीके से अब हम पांचवा कर लेते हैं, विच इज़ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है, एक्सीलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी को हम वेलोसिटी वो कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, यानी v अपॉन टाइम। v की यानी वेलोसिटी की डायमेंशन अभी हमने निकाली lt -1, नीचे क्या है t, ये t फिर से ऊपर जाएगा तो क्या +1 है, -1 हो जाएगा ऊपर जाके भी, तो l, चलो कर लेता हूँ lt -1, ये t ऊपर गया तो t -1, माइनस माइनस प्लस, मगर साइन क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो क्या हो जाएगा a बराबर lt -2, ठीक है। तो ये आ गया आप लोगों के पास एक्सीलरेशन की डायमेंशन, ठीक है जी। तो ये सिंपल सा था। अच्छा, अब मुझे चाहिए फोर्स की डायमेंशन। इसकी डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन मैं यहाँ लिख लेता हूँ फोर्स। अच्छा, फोर्स का हमें फॉर्मूला पता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के तहत F बराबर होता है ma के, ठीक है। तो फोर्स ऐसे ही आ गया। मास की एक्सीलरेशन हो रही सेकंड नंबर पे m, ठीक है। और एक्सीलरेशन की डायमेंशन हमने अभी निकाली lt लेंथ टाइम -2। मल्टीप्लाई हो सकते हैं डायमेंशन, जी हाँ हो सकते हैं, मास लेंथ और -2, ठीक है। तो फार्मूलाज के ज़रिए से हमने मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ की डायमेंशन निकाल ली। अच्छा, अब एक और मैं आप लोगों को एग्जांपल करवा लेता हूँ। वर्क का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, जी हाँ बिल्कुल पता है, W इज इक्वल्स टू F डॉट टी। डॉट मल्टीप्लाई का साइन होता है जिसको हम हटा भी सकते हैं। तो वर्क ऐसे ही आ गया। फोर्स अभी हमने निकाली m l t -2 और डिस्टेंस यानी कि d
डिस्टेंस को हमने कंसिडर किया था लेंथ, यहाँ पे भी वही कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एम एल मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एल स्क्वायर टी माइनस 2, ठीक है जी। तो इस तरह हमने वर्क की भी डायमेंशन निकाल ली। इसी तरीके से अब आप का ये होमवर्क है, आप लोगों ने मुख्तलिफ़ चीज़ों की डायमेंशन निकाल ली हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वॉल्यूम, डेंसिटी, एरिया, ठीक है, इन सब के आप लोगों ने डायमेंशन निकाल ली हैं। तो उम्मीद है कि ये डायमेंशन निकालना और इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने सीख ली होगी और इस वीडियो से आप लोगों की बहुत हेल्प हुई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम देखेंगे कि मुख्तलिफ़ फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट हैं या नहीं, और दीगर जो डेरिवेशंस हैं डायमेंशन से मुतालिक वो हम ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, एंड टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।